स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि आज के डेट में दुनिया को अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो है एनर्जी, क्योंकि सब कुछ एनर्जी से ही चलना है। चाहे आपका मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो रहा है इस समय दुनिया के अंदर, दुनिया के किसी ना किसी कोने में अगर जंग हो रही है तो उसका कारण आपको एनर्जी मिलेगा। चाहे यूएस का मिडिल ईस्ट में जाना हुआ, इराक में जाना हुआ, चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, कहीं ना कहीं सारी चीजों में अगर आप देखोगे ना तो एनर्जी एक आपको कॉमन फैक्टर देखता हुआ देखने को मिलेगा। तो एनर्जी का प्रोडक्शन ये बहुत जरूरी है। चाहे आप कोयले के माध्यम से करिए, गैस के माध्यम से करिए, कभी ना कभी तो वो खत्म हो जाएंगे। जहां तक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो उसके अपने आप में लिमिटेशंस हैं। सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, आप अनलिमिटेड अमाउंट में बड़े स्केल पर जितना चाहो प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन न्यूक्लियर फिजन के माध्यम से आपको पता है विश्व के अंदर जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है पूरे दुनिया के लिए वो होगा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। और सोच के देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको प्रोडक्शन के लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए। तो जितना आप एनर्जी इनपुट कर रहे हो, जितना आप एनर्जी डाल रहे हो, उससे ज्यादा एनर्जी अगर आपको यहां पर मिलती है तो सोचिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। सोच के देखिए, मतलब कहने का मतलब यह है कि आप जितना इनपुट डाल रहे हो, आपने एक इनपुट डाला, उससे आपको 1.5 मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास अनलिमिटेड एनर्जी प्रोडक्शन की कैपेसिटी आ गई है। और कुछ वैसा ही सिद्ध करके दिखाया है यूएस के साइंटिस्ट ने। यहां पर आप देख पाओगे, यूएस रिसर्चर्स अनाउंस हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू। और ये छोटी बात नहीं है, इसको लेकर बहुत चर्चा हो रहा है। तो लेट्स डिस्कस दिस थिंग इन आवर वीडियो, जहां पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से चीजें हो रही हैं, यहां पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें क्या हुआ था। बहुत कुछ जाने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा यहां पर जो यूपीएससी का प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स है, जो कि सिर्फ जो 2023 में लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए पूरा कोर्स 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगेन बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। यहां पर यूज द कोड अंकित लाइव ताकि इस पूरे कोर्स को आप एनरोल कर सकें और आपकी जो तैयारी है प्रीलिम्स की वो यहां पर सही तरीके से हो, क्योंकि बहुत कंपटीशन होता है। इसके अंदर हम आपको 200+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस देंगे, जिसके अंदर स्टैटिक और करंट का जो इंटीग्रेटेड पढ़ाई होता है वो सभी कुछ बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा कराया जाएगा। सीसैट पढ़ाया जाएगा, आपके घरों तक जो बुक्स हैं वो पहुंचाए जाएंगे। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी आप इसके माध्यम से दे पाएंगे। बहुत कुछ है दोस्तों। ज्वाइन दिस कोर्स फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स। इसके अलावा एनसीईआरटी हो गया ऑप्शनल, कोई भी अगर आप लेना चाहते हैं जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। यहां पर अगर आप देखोगे तो कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में यहां पर एक लेबोरेटरी है यूएस डिपार्टमेंट की, उनके द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर। अब ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहा हूं क्योंकि दुनिया भर में इस समय जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो आपका फिजन टेक्नोलॉजी पर चलता है, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा आगे। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी को लेकर यहां पर एक मेजर ब्रेक थ्रू किया गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर जितना एनर्जी इनपुट किया गया था, जितना एनर्जी डाला गया था, उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस किया गया है और इसीलिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू बताया जा रहा है। तो चलो सबसे पहले तो यहां पर फ्यूजन और फिजन का जो अंतर है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जो फ्यूजन है ये बेसिकली आपको जो सन हो गया ना, सन का जो कोर होता है, सन में जो रिएक्शन होता है ना जो सूरज में, वो आपका फ्यूजन होता है। एंड फ्यूजन इज अ डिफरेंट बट मोर पावरफुल, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा इंटेंस एनर्जी आप ले सकते हैं किसी भी एटम से। एंड दिस इज द प्रोसेस दैट मेक्स द सन एंड ऑल अदर स्टार्स, जितने भी स्टार्स हैं उसमें आपका जो फ्यूजन का पूरा रिएक्शन है वो देखने को मिलता है और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वही एनर्जी आप देख सकते हो जो हमें प्रकाश मिलता है, जो भी कुछ है वो एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। ये अगर आप देखोगे जो फ्यूजन का प्रोसेस है, जो टेक्नोलॉजी है, इसको लेकर एक्सपेरिमेंट 1950 से ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसको हार्नेस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। जो चीज सूरज में हो रहा है, क्या आपको लगता है कि हम
पृथ्वी पर एक लेबोरेटरी में उसको कर पाएंगे? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और इसीलिए फ्यूजन का एक्सपेरिमेंट करना बहुत टफ है। न्यूक्लियर एनर्जी इस समय अगर आप देखोगे पूरे दुनिया में वो फ्यूजन प्रोसेस से होता है। अब फ्यूजन क्या होता है? देखो, किसी भी एटम को जब आप ब्रेक करते हैं, या अगर आप देखेंगे यहां पर ये एटम है, अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हैं तो यहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ब्रेक करके, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, FISSION। ठीक है, ये पूरे दुनिया में इस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो सूरज वगैरह पर और जो फ्यूजन की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है, दो एटम्स को यहां पर कंबाइन कर दिया जाता है और कंबाइन करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि दोनों एक्सपेरिमेंट में यहां पर बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये फ्यूजन वाले रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो फ्यूजन रिएक्शन से कहीं ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, हाइड्रोजन का आइसोटोप जैसे कि ट्राइटियम हो गया, उससे हमें फ्यूजन के मुकाबले 4 गुना ज्यादा एनर्जी जो है वो देखने को मिलता है। जैसे कि आज के डेट में जो फ्यूजन टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, हम सबको पता है, राइट? तो उससे जो हमें यहां पर एनर्जी मिलता है वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू जो हम फ्यूजन के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत जो खास चीज है वो ये है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन से जो हमें एनर्जी मिलता है वो बहुत ही ज्यादा क्लीन होता है, पूरी तरह से क्लीन होता है और रेडिएशन का रिस्क वगैरह भी बहुत कम होता है। मतलब कि इसमें रिस्क भी कम है, सब कुछ क्लियर है, बहुत कोई वेस्ट मटेरियल भी नहीं है फ्यूजन के मुकाबले। तो इसी से आप समझ पाओगे कि ये फ्यूजन का इस्तेमाल करना, फ्यूजन को निकालना वो कितना ज्यादा जरूरी है अगर हम आगे दुनिया में फ्यूचर को देखते हैं तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? अगर ये इतना अच्छा है तो इसको निकालना, इसको हार्नेस करना प्रॉब्लमैटिक क्यों है? देखो, प्रॉब्लम इसलिए है कि जैसा मैंने आपको बताया कि सन के कोर में जितना टेम्परेचर होता है ना, उससे आपको 10 गुना ज्यादा, सोच के देखिए, सन के कोर में जितना टेम्परेचर है उससे आपको 10 गुना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट करने में, और यह आपको धरती पर किसी लैब में होना चाहिए। तो किसी लैब के अंदर इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना, इतना ज्यादा टेम्परेचर पर ले जाना, वो अपने आप में बड़ा प्रॉब्लम है। एंड अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं सफलता अभी तक उतना हासिल नहीं हो पाया है। ज्यादातर में यही देखने को मिला है कि हमें ब्रेक इवन एनर्जीज प्रोड्यूस किए गए हैं, मतलब कि जितना आपने इनपुट डाला उतना ही आपको आउटपुट मिल गया। तो उसका कोई बहुत फायदा तो होगा नहीं। आपको क्या चाहिए? आपने कम इनपुट डाला और आपको ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? आप ज्यादा आउटपुट मिल रहा है तो आप एनर्जी का इस्तेमाल कर पाओगे। तो इसी की वजह से कैलिफोर्निया में ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हुआ है उसको इतना ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है पूरे दुनिया के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली इसके अंदर किया क्या गया है, यहां पर सारी चीजें हुई क्या है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये पूरा तस्वीर दिखाता हूं। कैलिफोर्निया में यहां पर जिस चीज में जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था वो कुछ आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। अब इसमें किया गया है, ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से हैं? जैसे कि ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, ये आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। अब इनको क्या किया गया है? इनके ऊपर बॉम्बार्डिंग की गई है लेजर्स की। मतलब इनके ऊपर क्या किया गया है? लेजर्स की बॉम्बार्डिंग की गई है ताकि ये फ्यूज हो जाएं, आपस में कंबाइन हो जाएं। मैंने आपको क्या बताया था कि फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूज होना, आपस में चिपक जाना, एक साथ आ जाना। तो यहां पर लेजर्स के माध्यम से इसके अंदर बॉम्बार्डिंग की गई है ताकि ये आपस में जुड़ जाएं और इससे हमें यहां पर न्यूट्रॉन मिले जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पर बताया यह जा रहा है कि जो लेजर है ना वो अपने आप में एनर्जी है। तो लेजर के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो लेजर जो आपने यहां पर इनपुट डाला वो बेसिकली डाला गया था 2.1 मेगा जूल्स, सॉरी मेगा जूल। ठीक है, 2.1 मेगा जूल इसके अंदर डाला गया था एनर्जी, और यहां पर आउटपुट में कितना एनर्जी निकला? वो निकला 2.5 मेगा जूल। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना इनपुट डाला गया था उससे ज्यादा हमें यहां पर आउटपुट मिला है। इनपुट क्या है? इनपुट है लेजर। लेजर जो एनर्जी डाला गया है वो डाला गया था 2.1 मेगा जूल, और आउटपुट हमें 2.5 मेगा जूल ऑफ एनर्जी मिल रहा है। तो इसी की वजह से, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे हमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता हुआ नहीं दिख रहा था, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर ज्यादा एनर्जी मिला है और इसीलिए इसको बहुत बड़ा सक्सेस बताया जा रहा है, ब्रेक थ्रू बताया जा रहा है। और इसी तरह से मैं आपको यह भी बता दूं, आपने कई बार सुना होगा कि जो फ्यूजन रिएक्शन वाला एक्सपेरिमेंट है
वो दुनिया के कई हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि फ्रांस के अंदर आपने सुना होगा, यहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है टोकामाक में, ठीक है, ये एक मशीन है टोकामाक में, वहां पर भी फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ये दूसरी तरीके से हो रहा है। मैग्नेटिक के माध्यम से यहां पर चीजों को करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर तो क्या हुआ था, लेजर के माध्यम से हुआ है, जो कैलिफोर्निया में हुआ है, लेकिन फ्रांस वाले में यहां पर जो मैग्नेट है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है इसमें भारत भी शामिल है, यूएस वाले में भारत शामिल नहीं है, और इसीलिए यहां पर ये वाला जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत ही बड़ा एक सफल परीक्षण बताया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आगे फ्यूचर क्या है फ्यूजन एनर्जी का, इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम क्या देख सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये एक्सपेरिमेंट अभी पहला हुआ है, इतना आसान नहीं है इसको कमर्शियलाइज करना। क्या ये टेक्नोलॉजी वायबल है, कितनी वायबल है, कमर्शियली आप कितना इससे निकाल सकते हो, अभी तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लगने हैं। मतलब कि फ्यूजन एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी प्रोड्यूस करना आसान नहीं है कमर्शियल बेसिस पर। तो हो सकता है कि अभी 10, 20, 30 साल लग जाएं इसको एक्चुअल में आते आते। और न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी आज के डेट में अगर आप देखोगे, जो फ्यूजन वाला है, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो अभी भी पूरे दुनिया को मैक्सिमम 10% पावर प्रोवाइड करते हैं। मतलब अभी कोयले से, गैस से अगर आप कंपैरिजन करो तो काफी हद तक कम है ये। और आगे चलकर अगर मैं कहता हूं कि फ्यूजन एनर्जी मान लो आ भी जाएगा, 20-30 साल के बाद फ्यूजन एनर्जी आएगा, तो कहीं ना कहीं उसको एक बड़ा चैलेंज मिलेगा सोलर एनर्जी से, विंड पावर से। सोलर और विंड पावर में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये है कि यहां पर स्टोरेज की दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज की जो इंडस्ट्री है वो अभी तेजी से रैपिडली ग्रो कर रही है। तो एक प्रकार से फ्यूचर में फ्यूजन एनर्जी को यहां पर जो चैलेंज मिलेगा वो आपका इन्हीं सारी चीजों से मिलने वाला है। लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि अगर ये धीरे धीरे करते करते सक्सेसफुल हो जाता है तो दुनिया को बहुत ही कम रिस्क में यहां पर क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसी की वजह से आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, तो क्या बता सकते हो कैपेसिटी के टर्म में भारत का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है इन 4 में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग दिस कोर्स बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। ये स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए है, लेकिन अगर आपको मेंस और प्रीलिम्स का पूरा अगर आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना है, जो फाउंडेशन बैच होता है उसका एक अलग कोर्स है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।